हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्वा। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी क्या परिस्थिति बन रही है इस महीने, कैसी सिचुएशन बन रही है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हिडन पोर्शन में आपको क्या पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, so let's find out what's the higher messages for you Aquarius. What's the higher messages for Aqua? Okay. So let's begin. This is a slow process. Okay Aqua, तो just trust रखिएगा. Okay, जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर first message is trust. Okay, leap into the unknown, have faith and move forward. Believe you will fly. Okay, तो ये महीना यूनिवर्स आपको मैसेजेस ये देना चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, तो जस्ट ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। जब सही टाइम आएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्टल स्पिरिट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर टर्टल इज ऑल अबाउट का स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको बहुत स्लो मिल रहा है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, लव वाइज में बोलूँगी जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और उनके साथ में कहीं ना कहीं यू नो कमिटेड होना चाहते हो या फिर लव शादी में बदलना चाहते हो। ओके, स्लो प्रोसेस है, तो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आप कमिटेड होना चाहते हो या फिर लव शादी में बदलना चाहते हो अपने जेमिनी पर्सन के साथ में, तो जस्ट पेशेंट इज़ नीडेड। ओके, पेशेंट इज़ नीडेड, बट अपना काम करते रहना, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, और कहीं ना कहीं जनरली ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपने स्टकनेस को ओवरकम कर सको। ओके, एंड इन जनरली ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो ना, ये महीना स्लो रिजल्ट है, बट फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मंथ है ना, मार्च महीने में ना एक्वा आपके लॉर्ड ट्रांजिट हो रहे हैं। ओके, और जाते जाते आपको कोई ना कोई विशेष, जो भी आपके विशेष है वो देके जाएंगे, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, बोलते ना अगर कोई मेहमान आपके घर में, मेहमान नहीं बोल सकते, कि जैसे कि आप अपने घर में हो, ओके, अपने घर में हो और आप किसी दूसरे के घर में जाने वाले, तो पहले अपने घर को एकदम सेट करके जाओगे, राइट। तो उसी हिसाब से आपको जाते जाते जो भी आपके विशेष है वो पूरे करते हो जाएंगे, तो जस्ट पेशेंट रखना है, एफर्ट डालना है एंड पेशेंट रखना है। पेशेंट इज़ कीवर्ड फॉर यू इन दिस मंथ। ओके, जो भी आप अपने लाइफ में रिजल्ट चाहते हो। ओके एक्वा। सो लेट्स गो डीपर कि ये महीना आपकी कैसी सिचुएशन बन रही है एक्वेरियस। वन मोर शफल। ओके, दिस इज योर सिचुएशन। वाओ, आई टोल्ड यू ना, ब्लेसिंग है ये महीना, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने का पैशनेट एनर्जी है, ऑफर आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप राइज अप हो रहे हो, तो जस्ट ट्रस्ट, पेशेंट एंड कम्युनिकेशन करते रहना है, एफर्ट डालते रहना है। ओके, ये महीना ब्लेसिंग आ रही है गाइस। जैसे मैंने पहले कहा कि सैटर्न आपके साइन से, आपके ऊपर से पाइसेस में जा रहे हैं ये महीना, तो कहीं ना कहीं आपके विषय जरूर पूरे करते हुए जाएंगे, तो जस्ट कीप गोइंग। ऐसा वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं सी ऐसा वॉन्ड की एनर्जी है, ब्लेसिंग है, तो इसीलिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। ओके, अपने से पीस लेके आ रहे हो, एंड दिस इज यू, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना ना आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो भी आपने एफर्ट डाला था, ट्रस्ट रखा था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पीस, कंफर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, एंड सी फॉल्स पर्सन की एनर्जी है,
तो इस फर्स्ट पर्सन को से बच के रहिएगा, ओके। अदरवाइज दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं डजेंट मैटर कि आप फीमेल हो या फिर मेल हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी हो रही है, ओके। तो जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे ब्रेक आ गया था, ओके, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस आ गया था, तो ये महीना आप लोगों की वो ब्रेक ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप मैच्योरली डील कर रहे हो, पेशेंट रखे हो, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन ओपन होकर आप अपने लव वाइज कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो यहाँ पर आप पीस लेके आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। और इन जनरली जो भी आपने ऐड किया था, पेशेंट रखा था, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स जो भी आपके विशेष थे उसके पे आपने काम किया था, रिजल्ट दे रहे हैं। तो रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो इससे सारे कार्ड अच्छे हैं, चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। वाओ, कंफर्टेबल हो रहे हो तो जस्ट पेशेंट रखिएगा एक्ट करते हुए। ऑब्स्टिकल्स है जजमेंट की। ऑब्स्टिकल्स आप चाहते हो कि लाइफ आपको एक और मौका दे ताकि आप अपनी लाइफ को सेट कर सको, रीयूनियन हो सको, अपनी लाइफ को फिर से एक कंफर्टेबल लाइफ बना सको, पीसफुल लाइफ बना सको, राइज अप हो सको, ओके। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोग मे भी शायद हो सकता है एक्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। दिस इज यू, नाइट ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तो इसीलिए ना ये महीना आप कम्युनिकेशन तो चाल ओपन हो रहा है, ओके, अपनी लाइफ को सेट करने के प्रति। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि यू सो मच ब्लॉकेजेस, ओके। आप लोग चाहते हो कि आप में भी शायद हो सकता है कि ना पेशेंट रख के आप टायर्ड हो चुके हो, तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि अभी आप पेशेंट भी नहीं रख पा रहे हो, सी पेशेंट भी नहीं रख पा रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ ठीक तरह से निभा भी नहीं पा रहे हो, ओके। जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि लाइफ आपको एक और मौका दे, दिस इज योर चैलेंज, ओके। अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, या फिर हो सकता है कि रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप ऑफिस में उलझे पड़े हुए हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखिए। मे भी शायद हो सकता है कि आप बोलो यार कितना ट्रस्ट रखें, कितना वेट करें, ओके, क्योंकि जब हम लोग हार जाते हैं ना तब हमको रिजल्ट मिलता है, ओके एक्वा। तो ट्रस्ट रखिएगा, एक्ट करते रहना, क्योंकि आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो इसीलिए अगर जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे, एक्ट करोगे, प्रिपरेशन करके काम करोगे, तो यहाँ पर ये महीना रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाइए। ये ड्यूटीज़ लव में हो, करियर में हो, अपने काम बनाने में हो, अपने बिजनेस सेट करने में हो, तो अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से निभाइए। यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, ओके। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप खुद कॉन्फिडेंटली फेस करो अपने मामलों को, ताकि प्रिपरेशन करके मैच्योरली फेस करो ताकि आप अपने काम बना सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। व्हाट एल्स, और क्या है अपॉर्चुनिटी के तौर पे? या सी 8 ऑफ सोर्स। व्हाट एल्स फॉर अपॉर्चुनिटी? सी मे भी शायद हो सकता है कि सी कहीं ना कहीं सी दिस इज यू, ओके। कहीं ना कहीं कोई फायर साइन के साथ में स्टक हो आप, ओके। लव वाइज हो सकता है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लव वाइज लव शादी में बदलना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महीना अगर आप लोग स्मार्टली काम करते हो तो लव शादी में भी बदलती हुई दिख रही है अपने फायर साइन के साथ में, ओके। स्टकनेस को ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सको, ओके। कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको या फिर लव शादी में बदल सको। अदरवाइज़ अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंटली अपने जिस भी एरिया में आप स्टक हो, प्लानिंग करके कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए, स्ट्रैटेजी करते हुए अपने स्टकनेस को ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके इंडिपेंडेंस हो सको,
ओके। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो अपने कॉन्फिडेंस से, अपने स्मार्टनेस से, अपनी लाइफ में मैच्योरिटी से, अपने प्लानिंग के साथ में अपनी स्टकनेस को ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके इंडिपेंडेंट हो सको। ओके। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप ही के हाथों में है कि आप अपने प्रॉब्लमों को कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ओवरकम भी कर रहे हो तो स्मार्टली काम कीजिएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा। ओके। अपॉर्चुनिटी तौर पे यहाँ पर सपोर्ट भी है। ओके। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स ही है कि आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो, ड्यूटीज़ को नहीं निभा पा रहे हो या फिर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, बट अपॉर्चुनिटी है कि कोई सपोर्ट आके आपको यहाँ पर आपकी उलझनों से बाहर निकाल रहा है या फिर आप खुद मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी उलझनों से बाहर निकल के रिजल्ट लेके आ सको। ओके। एंड दिस योर हिडन पोजिशन, सी अगेन स्लो प्रोसेस एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द वेरी स्लोएस्ट एनर्जी फॉर द टैरो डेक। ओके। तो हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट तो है बट पेशेंट रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है तो मंथ के एंड तक आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके। किंग ऑफ कप इज रिवर्स एंड द टू ऑफ कप, बॉन्डिंग है, सपोर्ट भी है, ऑफर भी है। ओके। हिडन पोर्शन में ये सडनली आएगा। ओके। सडन, दिस इज द हिडन पोर्शन जो महीने के कभी भी सडनली आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके। इमोशनली बैलेंस हो सको। व्हाट एल्स फॉर हिडन पोर्शन, और क्या है हिडन पोर्शन में एक्वास के लिए। व्हाट एल्स, या सी हिडन पोर्शन में न्यू बिगिनिंग है। दिस इज चाइल्ड डिजायर वर्गास फ्रेश स्टार्ट। ओके। जो भी आपके डिजायरें हैं, जो भी आपके विशेष है वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं बट सडनली, तो पेशेंट रखिएगा। ओके। जैसे कि ऑफर चाहते ऑफर भी आ रहा है, चॉइसेस चाहते चॉइसेस भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। व्हाट्स द आउटकम, पैलेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जैसे कि घर बनाते हुए दिख रहे हो, सिक्योर होते हो, तो पैलेस इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर लाइफ, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, लव शादी में बदलते हुए दिख रहे हो, तरक्की मिलती हुई दिख रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, घर बनाते हुए दिख रहे हो। ओके। पैलेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो पैशनली, कॉन्फिडेंटली आप अपने सारे काम बनाते हुए दिख रहे हो। ओके। सब इस महीने, तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। व्हाट एल्स, और क्या है एक्वा के लिए आउटकम में, या सी कहीं ना कहीं जो भी बर्डन था, नेगेटिविटी थी, ये महीने आपके ख़त्म हो रहे हैं और आप कंफर्टेबल हो रहे हो। सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके। जो भी लोड था, ये लोड काम का हो, घरेलू मामले का हो, लव का हो या फिर कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप होने का हो, तो जो भी ये लोड थे वो ख़त्म हो के आप कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो और अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। सी जो भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना लाइफ से, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके। सी आउटकम में जो भी लोड हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये लोड हो सकता है कि आपके काम का हो या फिर मनी का लोड हो या फिर रिजल्ट का लोड हो या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है, वो बर्डन ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन बना रहे हो। इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में जो भी बर्डन है उसको फेस करो ताकि आप चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके। तो कंफर्टेबल हो रहे हो गाइस इस महीने। ओके। तो जस्ट कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए किसी भी मामलों के प्रति सिक्योर हो सको। ओके। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी, मनी वाइज सिक्योर हो रहे हो, लव वाइज सिक्योर हो रहे हो, बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सको, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके। दिस इज योर गाइडेंस है एम्परर, कंट्रोल योर लाइफ। ओके। प्लानिंग करके काम कीजिए, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ में सिक्योर या फिर स्टेबल हो सको। ओके। What else? Yeah, blessing is there. ऐसा वॉन्ड की एनर्जी है, फोकस होइएगा अपने डिजायरों के प्रति एंड प्लानिंग करके काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको।
दिस इज योर गाइडेंस। ओके, आप लोगों के लाइफ में कोई फायर साइन सपोर्ट हो सकता है, इट इज़ योर साइस्टेरियस, या फिर कहीं ना कहीं खुद आप मैच्योरली डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। तो जस्ट प्लानिंग करके काम कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, बैलेंस करके काम कीजिएगा, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल या फिर सिक्योर बना सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं ये महीने ना आपकी जो भी पास की प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप फेस कर रहे हो। ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, लव, करियर, फाइनेंसिस, रिजल्ट। ओके, तो इसको कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड चॉइसेस है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए पास के मामलों के प्रति, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कब आपकी लाइफ में ये फायर साइन आए या फिर सपोर्ट आए। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे थे, ओके, लव वाइज फायर साइन एरीज लियो साजिटेरियस हो सकता है, डील करता है, जस्ट वेट कर रहे थे कि कम्युनिकेशन ओपन हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं एंड चॉइसेस आ रहे हैं, तो आप फेस कर रहे हो, उनको फेस कर रहे हो ताकि आप बातचीत करो, ताकि आप डिसीजन ले सको। ओके, एंड सी 10 ऑफ कप का कार्ड है, डिसीजन ले सको एंड लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड हो सको या लव शादी में बदल सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सी डेथ एंड रिबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैच्योर मैन हो सकते हैं जो जैसे कि लव शादी में बदलना चाहते हो तो आड़े आ सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर ना चेंजेस हो रहा है, उनके माइंड भी चेंज हो रहा है अगर लव शादी में बदलना चाहती हो, एंड सडन चेंज हो रहा है, सडन आपको ना परमिशन मिल सकती है लव शादी में बदलना चाहती हो तो मैं ये बोलूँगी लव वाइज पहले बोलूँ तो कहीं ना कहीं फायर साइन के साथ में अगर आप लव शादी में बदलना चाहते हो, कोई मैच्योर पर्सन है जो आपको बाधा कर रहे थे पर सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शादी भी हो सकती है। ओके, शादी की बात पक्की हो सकती है, आप लोग फेस कर रहे हो तो। और लव वाइज कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये मंथ आप लोगों के लाइफ में सडनली कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं एंड कम्युनिकेशन बातचीत करो ताकि आप लव वाइज भी कमिटेड हो सको, चेंज लेके आ सको। ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप यहाँ पर ना आपने ऐड किया था, वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। ओके, और अपनी लाइफ में सडनली रिजल्ट लेके आके एक सिक्योर लाइफ बना सको। तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, आपकी लाइफ चेंज भी हो रही है, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये महीना सैटर्न आपके चेंज हो रहा है, अपने लग्न से आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने एक्ट किया था ना उसका रिजल्ट आपको दे के जा रहे हैं। ओके, सडन रिजल्ट देंगे, सडन आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आएंगे, सडन आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आएगा, सडन आप लोगों के लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सकता है। ओके, तो जस्ट फेस करते रहिएगा अपने प्रॉब्लमों को एंड जस्ट ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा। ओके एक्वा, okay, so let's see what's the final messages for you, Aquarius. What's the final messages for Aqua? Okay, see, don't back down, don't give up. Okay guys, जो भी आप एक्ट कर रहे हो ना, गिव अप मत कीजिएगा अपने पैशन के प्रति। ये पैशन हो सकता है जॉब पाना हो, बिजनेस सेटअप करना हो, शादी करना हो, तो डोंट बैक डाउन, बिलीव योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप, क्योंकि स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो ग्रीन तारा का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं अगर आप लोग ना सो मच बर्डन है, सो मच टायर्ड हो गए, ओके, तो कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, फ्रेंड का इस्तेमाल कीजिए, कलीग का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट कर सको। बट अपने डिजायरों के प्रति डोंट गिव अप। ओके, स्लो प्रोसेस है, तो बिलीव रखिएगा जो भी आप काम करें उसका आपको रिजल्ट मिलेगा बोल के। ओके, क्योंकि सडन रिजल्ट है, पेशेंट रखना है। ओके, अपने आप का ख्याल रखते हुए। ओके एक्वा, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।